आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त सिंध असम्बली के हंगामा खेज इजलास की कार्रवाई, जहां पर इस वक्त खासा हंगामा देखने में आ रहा है। और इस वक्त तीनों बिल असम्बली में पेश किए जा चुके हैं, जिनमें कमिश्नरी बिल है, उसके अलावा बल्दियाती निज़ाम का बिल है और पुलिस के हवाले से भी बिल इसमें पेश किया गया है। और इस वक्त ये तीनों बिल पेश किए जा चुके हैं असम्बली में, जबकि MQM के अरकान ने इस पूरी कार्रवाई के हवाले से खासी मज़ामत का इजहार किया है। और इस वक्त सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है, जिसकी कार्रवाई आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शोर शराबे के दौरान ये बिल पेश किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इस हवाले से उनके पास क्या अपडेट्स हैं। इक़्तिदार, बताइएगा सिंध असम्बली के आज होने वाले इजलास के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी सर, अपने एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन के लिए बाहर चलें कि इस तमाम शोर शराबे के दौरान जब आज हुकूमत को एक बार भरपूर किस्म की मज़ामत का सामना है, तो इस शोर शराबे के दौरान सिंध असम्बली के ऐवान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 1979 की बहाली का कानून मंजूर कर लिया है। और मजीद 2 ऑर्डिनेंस जो असम्बली में पेश किए गए हैं पुलिस ऑर्डर के हवाले से, उस पर बातचीत जारी है। इससे पहले हम आपको बताएं कि सिंध असम्बली के ऐवान में आज पहली बार पिछले 3 सालों से इतनी शदीद किस्म की मज़ाहमत सामने आ रही है। MQM के मुसलसल ये इसरार है कि उनको अपोजिशन बेंचेस अलॉट की जाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो असम्बली कार्रवाई को नहीं चलने देंगे। इस दौरान जब इस मकाम स्पीकर शहला रज़ा ये कहा कि अब तक जाम मदनी साहब जो कि मुस्लिम लीग फंक्शनल से जिनका ताल्लुक है, वो अपोजिशन लीडर है, तो उन्हें भी अपनी दरख्वास्त सरकारी बेंचों में बैठने के लिए जमा करा दी गई। लेकिन एक मसला हल होने के बाद दूसरा मसला और दूसरे के बाद तीसरा मसला जो है वो ऐवान में उठाया जा रहा है। पहले हमें यूँ महसूस हो रहा है जैसे हुकूमत जो है वो बैक फुट पर खेल रही है, हुकूमत मज़ाहमत नहीं कर रही थी, फिर अचानक से जो है वज़ीर कानून हरकत में आते हैं और अब जो है ऐवान में भरपूर तरीके से मज़ाहमत जारी है। एक तरफ लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए जा रहे हैं MQM की जानिब से, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ऐसी जगह पर जहां पर कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ स्पीकर के हाथ का इशारा देखकर जोर जोर से डेस्क बजाना शुरू कर देते हैं। ऐवान में एक तरफ GA अलता और दूसरी तरफ GA भुट्टो के नारे बुलंद हो रहे हैं। ऐवान पूरी तरीके से मछली बाजार बना हुआ है। यहाँ पे ये बात भी बताएं कि इस शोर शराबे के दौरान जो है वो 3 ऑर्डिनेंस, जिनमें सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 1979 की बहाली, सिंध पुलिस एक्ट ऑर्डर 2002 की मनसूखी और कमिश्नरी निज़ाम से जो तब्दीलियां की गई हैं, जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो बिल पेश किया था, वो तीनों कवानीन पेश कर दिए गए हैं, जिनमें से अब 2 कवानीन की मंजूरी दे दी गई है। भरपूर किस्म की मज़ाहमत सामने आ रही है और बार बार जो है इस बात के लिए MQM के जो पार्लिमानी लीडर हैं सरदार अहमद, फैसल सौदवारी, रजा हारून, उनका मुसलसल इसरार है कि उनको सीटें अलॉट कर दी जाए, उनके मसाइल को सुना जाए। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है, अपोजिशन की दरख्वास्त पर बुलाए जाने वाले असम्बली के इजलास में सारे का सारा एजेंडा हुकूमती है। MQM की एक भी रिक्वेजिशन को इस इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। हम आपको यहाँ यही बताएं कि कायम स्पीकर शहला रज़ा ये भी इल्ज़ाम आयद किया है MQM के अरकान ने कि वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मदद फराहम कर रही हैं। इसके अलावा आपको यहाँ ये बात भी बता दें कि जो आज का इजलास है वो इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि हुकूमत जो है वो अपने तमाम के तमाम बिलों को मंजूर करा लेगी, तो सिंध में जो कमिश्नरी निज़ाम है उसको एक कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी। जबकि अपोजिशन की दरख्वास्त में बुलाए जाने वाले इजलास में MQM के किसी भी एजेंडे को शामिल नहीं किया गया। जी अच्छा, इक़्तिदार हमें ये बताएगा कि क्या इस बात का इम्कान है कि मुत्तहिदा इजलास से वॉकआउट कर दे? जी देखिए, अगर हम आपको ये बताएं तो हुकूमत की कोशिश तो यही है कि MQM या अपोजिशन जो है वो
जो काम भी कर रही है उसको रद्द कर दिया जाए ताकि एमक्यूएम के अरकान इस इजलास से वॉकआउट कर दे और हुकूमत ने जो अपना बिजनेस पूरा करना है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन इससे पहले जो एमक्यूएम की दिमागी पार्टी का इजलास हुआ था उसके बाद एमक्यूएम के रहनुमाओं का ये कहना है कि वो आज के इजलास में ऐवान के अंदर ही मौजूद रहकर स्पीकर के डेस्क के सामने ही खड़े होकर अपना एहतजाज करते रहेंगे ताकि कार्रवाई को डिस्टर्ब किया जा सके। हुकूमत को वो कोई खुला रास्ता फराहम नहीं करेंगे और हम देख रहे हैं कि अब तक एमक्यूएम अपनी इस स्ट्रेटेजी पर अमल पैरा है, लेकिन जिस तरह के आमतौर पर हुकूमतें करती हैं, हमने कौमी असेंबली में भी देखा था कि इंतहाई शोर शराबे के दौरान बजट को मंजूर किया गया। इसी तरह सिंध असेंबली में कार्रवाई है उसमें मुख्तलिफ अरकान को जो है वो आवाज सुनाई नहीं दे रही। खास स्पेशल माइक बाहर से बुलवाए गए। सिंध असेंबली में मौजूद 8 स्पीकरों के अलावा मजीद 2 स्पीकर लगाए गए हैं जिनसे आवाज को सुनाया जा सके। लेकिन ये है कि एमक्यूएम के वॉकआउट का इंतजार किया जा रहा है उनकी जानिब से, लेकिन एमक्यूएम ने इजलास शुरू होने से पहले इस बात का अयादा किया था कि वो आज इजलास से बाइकआउट नहीं करेगी। जी अच्छा, हमें ये बताएगा कि जैसे कि हमारे नाजरीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में भी क्या इजलास की कार्रवाई जारी है? जी देखिए, इस इजलास के अंदर सबसे मजेदार बात यह है कि जब स्पीकर ने मुख्तलिफ रहनुमाओं की मोशंस पर बात करने के लिए खड़ा किया तो रहनुमाओं का ये कहना था जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि उनको स्पीकर की आवाज सुनाई नहीं दे रही। उससे हमें यूं लग रहा था जैसे एमक्यूएम का पल्ला भारी है और अपोजिशन आज हुकूमत पर हावी हो गई है। लेकिन उस तरह देखा कि वजीर कानून अयाज सुमरो और वजीर आला सिंध के दरमियान एक मशवरा हुआ, फिर यह फैसला हुआ कि जिस तरह लिखा हुआ है पर्चे में उस तरह लोगों को खड़ा किया जाए और वो अपनी बात बोलते रहे, चाहे कोई सुने या ना सुने। और इसी स्ट्रेटेजी पर अमल पैरा होते हुए इस जो है वो इजलास की कार्रवाई जारी है। और हम आपको ये बताएं कि इस वक्त सिंध असेंबली के ऐवान ने 2 बिलों को मंजूर कर लिया है। मजीद एक बिल जिसका ताल्लुक सिंध पुलिस एक्ट 2002 की मनसूखी से था उसको भी मंजूर कर लिया गया है। अब एक आखिरी ऑर्डिनेंस जो है वो सिंध असेंबली में पास होना बाकी है, जिसके बाद सिंध में कमिश्नरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी। वजीर कानून क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, स्पीकर क्या क्लिंग दे रही है, इसमें किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। तमाम चीजें जो है वो अंदाजों की बुनियाद पर चल रही हैं। इक़्तिदार, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त सिंध असेंबली का तेज इजलास जारी है जिसकी कार्रवाई आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते
हैं, सिंध में कमिश्नरी निज़ाम की बहाली का बिल भी सिंध असम्बली में इस वक्त मंजूर कर लिया गया है। आपको एक मरतबा फिर से बताते चलें कि सिंध असम्बली के हंगामा खेज इजलास में कमिश्नरी निज़ाम की बहाली का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। इससे कबल पुलिस एक्ट 1861 का बिल असम्बली में मंजूर हुआ। सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल भी मंजूर हुआ। इस हंगामा खेज इजलास की कार्रवाई के दौरान MQM के अरकान स्पीकर डाइस के सामने खड़े मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो ये बिल मंजूर नहीं होने देंगे। ताहम सिंध असम्बली के आज के इजलास में कमिश्नरी निज़ाम की बहाली का बिल मंजूर कर लिया गया है। पुलिस एक्ट 1861 का बिल इससे कबल असम्बली में मंजूर किया गया। इसके अलावा सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल भी मंजूर किया गया और इस वक्त कमिश्नरी निज़ाम की बहाली का बिल सिंध असम्बली के इजलास में मंजूर कर लिया गया है। MQM की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। MQM के अरकान स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं और इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। ऐवान इस वक्त मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है। कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं। इक़्तिदार बताइएगा, अब जबकि कमिश्नरी निज़ाम के बहाली का बिल भी मंजूर कर लिया गया है, अब आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? अभी देखो उस्मा, हम थोड़ा सा अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए यहाँ पे ये बात फराहम कर दें कि कमिश्नरी निज़ाम की बहाली जो है वो इस सूरत में मुमकिन होती, जबकि 3 ऑर्डिनेंस जो कि आज सिंध असम्बली में पेश किए गए हैं उनको मंजूर कर लिया जाता। 3 ऑर्डिनेंस में सबसे पहला ऑर्डिनेंस जो था वो सदर मुशर्रफ के 2002 के निज़ाम को मनसूख करके 1979 के निज़ाम को दोबारा लागू करने का ऑर्डिनेंस था, उसको सिंध असम्बली ने मंजूर कर लिया। इसके अलावा पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी, जिसके तहत मुल्क भर में जो इन्वेस्टिगेशन और जो दूसरी चीजों को अलग किया गया था उसको दोबारा एक कर दिया गया है। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, जिसके मुताबिक सूबा सिंध को 5 डिवीजनों में 3 करके वहां पर कमिश्नर तैनात कर दिए गए हैं। ये तीनों ऑर्डिनेंस अब से कुछ लम्हे कबल सिंध असम्बली में अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिए गए हैं। एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन हंगामा आराई कर रही थी तो सिंध असम्बली में पेश किए जाने वाले तीनों ऑर्डिनेंस, जिसके मुताबिक सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, सिंध पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी, सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 1979 की बहाली, इन तीनों ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद सिंध में कमिश्नरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। अब इसके लिए इसकी बहाली का ऑर्डिनेंस पास करना जरूरी नहीं। इन तीनों ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद सिंध में जो कमिश्नरी निज़ाम राइज किया गया था उसको मुकम्मल तौर पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है और अब किसी भी असम्बली को इस निज़ाम को करने के लिए एक बार फिर सारे कवानीन को मंजूर करना पड़ेगा। सिंध में जितने भी कमिश्नर तैनात किए गए हैं, जितने भी डिप्टी कमिश्नर तैनात किए गए हैं, सिंध को जितने डिवीजनों में तकसीम किया गया है, कराची के जितने जिले किए गए हैं, उन सबको कानूनी हैसियत हासिल हो गई है आज इस 3 ऑर्डिनेंस के पास होने के दौरान। इस दौरान MQM ने भरपूर मज़ाहमत की है। इस टाइम पिछले 1.5 घंटे सिंध असम्बली का ऐवान मछली मंडी से भी बदतर मंजर पेश कर रहा है, जहां पर न सिर्फ एक दूसरे को धमकियां लगाई जा रही हैं, एक दूसरे नारेबाजी की जा रही है, हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की जा रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में सिर्फ इशारा लेकर सिंध असम्बली के अंदर तीनों ऑर्डिनेंस को पास कर दिया गया है और इस तरह सिंध में जो कमिश्नरी निज़ाम राइज हुआ था उसको कानूनी हैसियत हासिल हो गई है। हम आपको यहाँ ये भी बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले स्पीकर का ये भी इसरार था कि वो आज के दिन MQM को उल्टे हाथ की नशिस्तों पर बैठने का कहेंगी, इसके अलावा और कोई एजेंडा डिस्कस नहीं होगा। MQM के अरकान ये भी कहते हैं
कि आज के इजलास में उनकी बात सुनी जानी थी। ऑपोजिशन ने उनको रूल 5 पढ़ के सुना दिया स्पीकर ने और कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बात की जाएगी हुकूमती मैटर्स, हुकूमती बिजनेस की। और हम आपको बताएं कि इस वक्त जब ऐवान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर किसी जलसे का मंजर पेश कर रहा है, किसी जगह का मंजर पेश कर रहा है जहां भरपूर हंगामा है, तो इसमें वज़ीर आला सिंध भी मुसलसल असेंबली के अंदर मौजूद है और इस तमाम कार्रवाई के अंदर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और हुकूमत को भरपूर मज़ामत का सामना है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आज सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन के हंगामे के अंदर 3 ऑर्डिनेंस, जिसमें नंबर 1 सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो नंबर 2 सिंध पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी और नंबर 3 1979 के लोकल सिस्टम की बहाली के ऑर्डिनेंस से उनको पास कर लिया है बावजूद अपोजिशन की हंगामा आराई के। जी अच्छा, इक़्तिदार हमें ये बताएगा, अब जबकि आपने बताया कि कमिश्नरी निज़ाम को सिंध में कानूनी हैसियत हासिल हो गई है, MQM के अराकीन का क्या रद्द-ए-अमल है? लेकिन जो रद्द-ए-अमल टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यही स्ट्रेटेजी तय की गई थी। हम आपको बताएं कि सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर MQM के अराकीन की तादाद 51 है, 51, जबकि सिंध असेंबली के अंदर जो ग्रैंड हुकूमती अलायंस है उसके अरकान की तादाद 117 है। अगर MQM इस ऑर्डिनेंस के मुखालिफ भी वोट देती तो ये ऑर्डिनेंस पास कर लिए जाते। इसलिए MQM ने शोर शराबा करने में या मज़ाहमत करने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन मज़ाहमत के बावजूद 117 अरकान जो कि हुकूमती ग्रैंड अलायंस में शामिल है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ है, मुस्लिम लीग फंक्शनल है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान की आजाद उम्मीदवार हैं, अक़लियती रुकन है, उन सब ने मिलकर 117 अरकान की अक्सरियत के साथ इन बिलों को पास कर लिया गया है। MQM के अरकान के पास सिवाय जो है वो मज़ाहमत करने के और कोई सारा स्पीकर के मुताबिक अब तक MQM के वुज़रा के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, इसलिए वो अब तक वुज़रा है और जब तक के गवर्नर सिंध बकाया तौर पर इस्तीफों को मंजूर नहीं कर लेंगे तो MQM को हुकूमत नहीं समझ आएगा। जबकि MQM का इनका ये कहना था कि वो अमलन अपोजिशन में आ गए हैं, तो स्पीकर ने फिर मज़ाहमत करते हुए कहा था कि आपके समझने से कुछ नहीं होता, जब तक ऑर्डर नहीं निकलेगा आपको हुकूमती बेंचेस पर ही बैठना पड़ेगा। यहाँ ये बात बताएं कि MQM ने मज़ाहमत तो भरपूर की है और इसका सिलसिला भी जारी है, लेकिन हमें लगता है कि जो एजेंडा हुकूमत ने तय किया हुआ है वो उस पर भरपूर तरीके से अमल कर रहा है। जी अच्छा, इक़्तिदार हमें ये बताएगा कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ये कहना था कि उनकी तरफ से मफाहमत के दरवाजे खुले हैं MQM के लिए। आज जब MQM ने कमिश्नरी निज़ाम की सख्त मुखालफत की है सिंध असेंबली में, तो क्या हुकूमती अरकान में से किसी ने भी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? जी देखिए, हम अगर इस सारे पॉलिटिकल सिनारियों में नजर दौड़ाएं तो चौधरी शुजात हुसैन सरदारी का खसूसी पैगाम लेके कल रात से ही सिंध के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने MQM के अल्ताफ हुसैन से भी मुलाकात की थी, जहां पर उनका ये जो MQM के मरकज में गए थे, MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की थी, उनको ये बताया था कि वो हुकूमत में शामिल हो जाएं। लेकिन वहाँ से हमने देखा कि ये बात तो की गई कि यकीनन जो है वो लोग यहाँ पर आए और आके बात करें, लेकिन MQM हुकूमत में किसी भी सूरत में दाखिल नहीं होगी। यहाँ ये बात देखने में आई है कि MQM ने पिछले 3-3.5 साल के दौरान जो भी मज़ाहमत की वो अपनी टाइम गेनिंग की, अपने टाइम के लिहाज से रोका, लेकिन जैसे ही MQM ने जो है वो हुकूमत ज़्यादा अरसे तक हुकूमत से बाहर रही तो सदर जरदारी की जानिब से ये ऑर्डिनेंस सिंध में लागू किया गया। सिंध के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, तो सिंध के वज़ीर आला हैं, उनका ये कहना है कि ये सिंध के अवाम की ख्वाहिश है। पिछले 3.5 साल के अंदर MQM की ख्वाहिश के ऊपर इस कानून को लागू नहीं किया गया था। उनको इस बात का इसरार था कि MQM को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब जबकि MQM अलग हो गई तो हुकूमत ने सबसे पहले जो MQM की एक खास क्या कहना चाहिए कि जिद थी, खास एक ख्वाहिश थी कि MQM बलदियाती निज़ाम बहाल रहे। ऐसा ठीक है, इक़्तिदार आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि इस वक्त सिंध असेंबली के इजलास में सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, सिंध पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी
और सिंध 1979 लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के बिल मंजूर किए जा चुके हैं।